नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आइए देखते हैं महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत हमारा क्या चल रहा है। महाकुंभ सीरीज में हमारा चल रहा है यूनिट 4। क्या चल रहा है साथियों? यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है? तो यूनिट 4 में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का भूगोल है। भूगोल में आज हमारी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास हो चुकी है। चौथी क्लास चल रही है, 3 क्लास हो चुकी हैं, जिस पे आज हम देखेंगे खनिज संसाधन व उद्योग से संबंधित एमसीक्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? पहला है ऑप्शन सोहागपुर कोयला क्षेत्र, दूसरा उमरिया कोयला क्षेत्र, तीसरा जोहिला कोयला क्षेत्र और साथियों चौथा ऑप्शन है कोरार कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर कोयला क्षेत्र। कौन सा है? सोहागपुर क्षेत्र है। यह कहाँ है साथियों? तो यह शहडोल में है। कहाँ है? शहडोल में है। क्षेत्रफल कितना है साथियों इसका? तो 4142 वर्ग किलोमीटर इसका ये क्षेत्रफल है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रदेश का एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश का एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? पहला छिंदवाड़ा, दूसरा मंदसौर, तीसरा झाबुआ, चौथा खंडवा। कौन है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। एस्बेस्टस उत्पादक जिला। तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्या? झाबुआ है। क्या है? झाबुआ। और झाबुआ के अलावा और कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? तो ये देखते हैं, तो ये नरसिंहपुर में होता है, नरसिंहपुर जिला। फिर बालाघाट में भी उत्पादन होता है, सीधी में भी होता है। इन तीनों जिलों में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। इसका उपयोग क्या है साथियों? उपयोग एस्बेस्टस का, तो इसका उपयोग है साथियों सीमेंट बनाने में, अग्निरोधी पदार्थ बनाने में, सीमेंट, अग्निरोधी पदार्थ एवं विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण बनाने में एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? पहला, मध्य प्रदेश में मिनरल कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तीसरा नेशनल डायमंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और साथियों चौथा ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा हीरे का उत्खनन किया जाता है साथियों? कमेंट कीजिए, किसके द्वारा हीरे का उत्खनन किया जाता है साथियों? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके द्वारा? नेशनल मिनरल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के द्वारा हीरे का उत्खनन किया जाता है। पन्ना के कहाँ किया जाता है? पन्ना जिला में साथियों हिनोता व उठली गांव में, हिनोता व उठली गांव में किया जाता है। सतना में कहाँ किया जाता है साथियों? तो सतना जिले में मझगावा में इसका किया जाता है। व छतरपुर में साथियों अंगौरा, छतरपुर में अंगौरा, ये प्रमुख हीरे की खदान है। यहाँ से हीरे उत्पादन किया जाता है। हीरे उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य पे है दोस्तों। हीरे उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है। कौन सी स्थान पे है? हीरे उत्पादन पर प्रथम स्थान है। कहाँ, कौन सी कंपनी द्वारा की जाती है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा हीरे का उत्खनन किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं? साथियों यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं ये बताइए। पहला शहडोल, दूसरा सतना, तीसरा है रीवा, चौथा है पन्ना। साथियों कहाँ मिले हैं यूरेनियम के भंडार? तो साथियों आपका सही आंसर होगा शहडोल। शहडोल में मिले हैं यूरेनियम के भंडार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
ई नाम पोर्टल प्रारंभ किया गया है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है इंदौर, चौथा है ग्वालियर। कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा ई नामी पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो साथियों ये किया गया था भोपाल में। कहाँ स्टार्ट किया? भोपाल में। कब स्टार्ट किया साथियों? तो 14 अप्रैल 2016। कब? 14 अप्रैल 2016 में। यह एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक टेंडिंग पोर्टल है। क्या है? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक टेंडिंग पोर्टल है। कौन? ई नाम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला 1965 में, दूसरा 1960 में, तीसरा 1965 में, सॉरी पहला 1956 है साथियों, तीसरा 1965 और चौथा 1953 पे। कब हुआ है प्रथम ताप विद्युत परियोजना का विद्युत केंद्र की स्थापना? तो साथियों सही आंसर होगा 1953। कब हुआ है? 1953। कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कौन सा है साथियों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी। और साथियों नेपा नगर बुरहानपुर में अखबारी कागज। नेपा नगर कहाँ? बुरहानपुर। यहाँ कौन सा कारखाना है? अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए कारखाना बनाया गया था। अखबारी कारखाने की विद्युत आपूर्ति हेतु किसके? नेपा नगर बुरहानपुर में अखबारी कागज कारखाना जो है उसको विद्युत आपूर्ति के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया साथियों? तो 1953 पे ये स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पो क्रम में किस खनिज की प्राप्ति होती है? पहला बॉक्साइट, दूसरा हीरा, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा है रॉक फास्फेट। मध्य प्रदेश के धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पा क्रम में किस प्रकार की खनिज प्राप्त होती है साथियों? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आप लोग अपना आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज होता है। किस प्रकार का खनिज होता है साथियों? मैग्नीज होता है। और इसके अलावा क्या क्या होता है? क्वार्टजाइट। क्या होता है? क्वार्टजाइट, कॉपर के पाइराइट, ये सब यहाँ से उत्खनन होते हैं। चिल्पी क्रम के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आएगा साथियों? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बालाघाट जिले में चिल्पी क्रम के चट्टाने में कौन से खनिज पाए जाते हैं साथियों? तो यहाँ बैहरनीस, चौरियानीस आदि निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। बैहर और चौरिया किसमें? बालाघाट में। ठीक है, चिल्पी क्रम पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से स्थापित की? पहला इंग्लैंड,
दूसरा इटली, तीसरा अमेरिका, चौथा ओमान। कमेंट करिए किस देश की सहायता से स्थापित की गई है साथियों। तो साथियों ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई है। कब की गई है साथियों? 1967 में। कब? 1967, 66 में। कहाँ स्थापित है साथियों? तो बैतूल के सारणी में, बैतूल के सारणी नामक स्थान पे इसकी स्थापना की है। ये साथियों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य को कितनी बार कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य को कितनी बार कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 3। तो साथियों कितनी बार पुरस्कार किया गया है? 3 बार। कृषि कर्मठ के लिए कितनी बार? 3 बार पुरस्कारित किया गया है। ठीक है ना। कब कब किया गया साथियों? 2013-14, दूसरा 2015-16 और साथियों तीसरा 2016-17 इसमें किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ निर्माणाधीन है? मतलब कहाँ निर्माण की जा रही है परमाणु ऊर्जा संयंत्र? पहला खरगोन, दूसरा भोपाल, तीसरा मंडला, चौथा बालाघाट। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ निर्माणाधीन है? मतलब कहाँ स्थापित? खरगोन, भोपाल, मंडला, बालाघाट। तो साथियों ये है कहाँ? मंडला में है। कहाँ है? मंडला में। मंडला कहाँ? चुटका गांव। मंडला के चुटका गांव में निर्माणाधीन है साथियों। और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? क्षमता की बात करें 1400 मेगावाट। कितना है? 1400 मेगावाट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला सोहागपुर, दूसरा भरवेली, तीसरा मलाजखंड, चौथा डोंगरी। कहाँ है सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा भरवेली में। कहाँ है सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान? भरवेली में। भरवेली कहाँ है? बालाघाट में। कहाँ है? बालाघाट में है। भरवेली की खदान में सबसे ज्यादा क्या है साथियों? मैग्नीज का उत्पादन होता है, मैग्नीज निकाली जाती। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन से स्थान है? डोलोमाइट उत्पादन में पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। साथियों डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो साथियों डोलोमाइट के उत्पादन में पहला स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान है। कितने प्रतिशत उत्पादित होती है? 27% होती है। पहला स्थान तो है, पर कहाँ से ज़्यादा उत्पादक होता है साथियों? तो सर्वाधिक उत्पादन झाबुआ जिले से होता है। कहाँ से होता है? झाबुआ जिले से सर्वाधिक होता है और प्रथम स्थान है, अर्थात 27% डोलोमाइट मध्य प्रदेश से उत्पादित होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बेहद खदान जो सतना में है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला सीसा, दूसरा है गेरू, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है हीरा। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? कमेंट करिए साथियों। मध्य प्रदेश में बेहद खदान किस खनिज से उत्खनन के लिए संबंधित है? तो साथियों ये गेरू उत्पादन के लिए। किससे संबंधित है? गेरू उत्पादन के लिए जबलपुर की और कहाँ कहाँ है साथियों? जबलपुर में
जौली, झलवारा, गोगरा, यहाँ पे भी ये गेरू उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्ण के भंडार मिले हैं? किस जिले में स्वर्ण के भंडार मिले? पहला सीधी, दूसरा जबलपुर, तीसरा उमरिया, चौथा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्ण के भंडार मिले हैं साथियों? साथियों आज देखिए क्या है, कहाँ किस जिले में मिले हैं। तो साथियों आपका सही आंसर होगा सीधी। सीधी जिले में स्वर्ण के भंडार मिले हैं। इसके अतिरिक्त और कहाँ है साथियों? इसके अतिरिक्त कटनी, ठीक है, कटनी के अलावा शहडोल, शहडोल के अलावा बालाघाट, यहाँ भी सोना उत्पादन किया जाता है, कटनी, शहडोल और बालाघाट में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों आपका, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास की स्थापना 20 फरवरी 1965, 28 मार्च 1969, 19 जनवरी 1965 और 15 जनवरी 1967। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 19 जनवरी 1962 को, मतलब ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास के द्वारा। उद्देश्य क्या था साथियों? इसका उद्देश्य था खनिज पदार्थों उत्खनन, खनिज पदार्थों को उत्खनन, संवर्धन एवं अयस्क धातुओं में परिवर्तन, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना किस जिले में हुई है? बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना किस जिले में? पहला दतिया, दूसरा सागर, तीसरा टीकमगढ़, चौथा निमाड़ी। तो साथियों इसकी स्थापना कहाँ हुई है? सागर में हुई है। कब हुई है? 6 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश में है? किस रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश? पहला पश्चिमी मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और पश्चिमी रेलवे। कमेंट कीजिए किसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में है साथियों। तो साथियों किसका मुख्यालय है? पश्चिमी मध्य रेलवे। किसका है? पश्चिमी मध्य रेलवे, मतलब ऑप्शन नंबर ए में। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो अप्रैल 2023 में। कब हुई साथियों? अप्रैल 2003 में। अप्रैल 2003 में। मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो मुख्यालय इसका जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर मुख्यालय। स्थापना 2023 में हुई थी पश्चिम मध्य रेलवे की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देश की पहली ट्रेन कौन सी है? देश की पहली ट्रेन कौन सी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान है? पहला चंबल एक्सप्रेस, दूसरा भोपाल एक्सप्रेस, तीसरा हबीबगंज एक्सप्रेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा है साथियों देश की पहली ट्रेन जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है? तो साथियों वो है भोपाल एक्सप्रेस। जी हाँ, भोपाल एक्सप्रेस को ISO प्रमाण पत्र मिला है। और इसके साथ भोपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी क्या मिला है? ISO 9001 प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो आप याद रखिएगा, भोपाल के वन विहार और भोपाल एक्सप्रेस दोनों को ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? पहला है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है इटारसी, चौथा है कटनी। मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? भोपाल, ग्वालियर, इटारसी, कटनी।
साथियों मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? भोपाल में। कब स्थापित की गई थी साथियों? तो ये 1976 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश रेल कोच फैक्ट्री? 1976 में स्थापित की गई थी। कहाँ? भोपाल में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न में से कहाँ प्राप्त होता है? कोरंडम, पहला परकोटा, दूसरा पाथरखेड़ा, तीसरा मुड़वाड़, चौथा उपरोक्त सभी। कहाँ प्राप्त होता है कोरंडम साथियों? तो आइए बात करते हैं साथियों कहाँ होता है। तो यह साथियों परकोटा में होता है। कहाँ होता है? परकोटा में। परकोटा में होता है। परकोटा कहाँ है साथियों? तो ये है सीधी में। कहाँ है? सीधी में। इसके अलावा सिंगरौली के पीपरा में भी होता है। सिंगरौली के पीपरा में कोरंडम प्राप्त होते हैं साथियों। इसका उपयोग साथियों, इनका उपयोग क्या किया जाता है? शीशे एवं क्वार्टाइज में किए जाते हैं। शीशे एवं क्वार्टजाइट की सतह फिसलने में, बनाने में, घिसने में, शीशे और क्वार्टाइज के सतह घिसने में इसका उपयोग किया जाता है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फेल्सपार का उत्खनन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? फेल्सपार, पहला ऑप्शन है रीवा सीधी, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर छिंदवाड़ा शहडोल, तीसरा ऑप्शन है झाबुआ सागर, चौथा ऑप्शन है दतिया ग्वालियर शिवपुरी। मध्य प्रदेश में फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है? तो साथियों जबलपुर छिंदवाड़ा शहडोल में होता है। फेल्सपार उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। कौन से स्थान है मध्य प्रदेश का? प्रथम स्थान है। जबलपुर छिंदवाड़ा और शहडोल में इसका उत्पादन किया जाता है। उपयोग किया जाता है तो बर्तन और कांच बनाने में, बर्तन और कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? पहला सिंगरौली कोयला क्षेत्र, कोरार कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र। कहाँ से किया जाता है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र? तो साथियों आपका सही आंसर होगा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से। कहाँ से? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति, जबकि जल की आपूर्ति साथियों नर्मदा व सुक्ति नदी। क्योंकि कोयले की फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री के लिए कोयले के साथ साथ क्या भी जरूरत है? जल के बिना काम नहीं होता है। एक कहावत है ना, जल ही जीवन है। बस उसी प्रकार सिंगाजी ताप विद्युत को कोयला सतपुड़ा दे रहा, तो जल कौन दे रहा? नर्मदा और सुक्ति नदी दे रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सागर जिले में बीना तहसील में स्थापित विद्युत परियोजना किस कंपनी द्वारा संचालित है? विद्युत परियोजना सागर जिले के बीना तहसील में, पहला भेल, दूसरा एनटीपीसी जैसे, तीसरा जेपी, चौथा है अडानी। तो साथियों आपका सही आंसर होगा जेपी द्वारा यह संचालित है। किसके किनारे स्थित है? किस नदी? तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है साथियों? पहला है खरगोन, दूसरा है नरसिंहपुर, तीसरा है छतरपुर, चौथा है सिवनी। कहाँ है गाडरवारा? तो ये है साथियों आपके नरसिंहपुर में। कहाँ है? नरसिंहपुर में। कब स्थापित हुआ? 2014 में हुआ। किसके द्वारा स्थापित?
तो एनटीपीसी के द्वारा स्थापित हुआ साथियों। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। इसका उत्पादक क्षमता कितना है साथियों? तो 3200 मेगावाट। कितना मेगावाट? 3200 मेगावाट की उत्पादन करेगी इसमें। ठीक है साथियों, ये तो ठीक है। यहाँ पे जल की आपूर्ति कौन करेगा? जल की आपूर्ति, तो साथियों जल की आपूर्ति करेगा शक्कर नदी। खाने वाला शक्कर नहीं है भैया, ये शक्कर नदी है। ठीक है ना, जल की आपूर्ति कौन करेगा? शक्कर नदी करेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अंगौर क्षेत्र में किस खनिज तत्व के भंडार पाए जाते हैं? अंगौर क्षेत्र में किस खनिज तत्व के भंडार पाए जाते हैं? पहला है हीरा, दूसरा है साथियों सोना, तीसरा है कोरंडम, चौथा है रूबी। मध्य प्रदेश के अंगौर क्षेत्र में किस खदान की पाई जाती है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा हीरा। अंगौरा क्षेत्र में क्या पाई जाती है? हीरा। अंगौरा क्षेत्र कहाँ है साथियों? तो छतरपुर में। बाकी क्षेत्रों के बारे में बता चुका हूँ, बाकी एक बार और बता देता हूँ कि पन्ना में कौन सा क्षेत्र है? तो पन्ना में है साथियों हिनौता। 15 में हिनौता है और 17 में मझगावा है। यहाँ इन प्रमुख क्षेत्र हैं ये हीरे उत्पादन वाला। और मध्य प्रदेश का हीरे उत्पादन में आपको पता ही है कि प्रथम स्थान है। कौन से स्थान है मध्य प्रदेश का? प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्यरक उत्पादन में प्रथम स्थान है? अभ्यरक उत्पादन में जिला पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका छिंदवाड़ा, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है बालाघाट, चौथा है बैतूल। जल्दी से बताइए साथियों कौन सा जिला अभ्यरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो साथियों देखते हैं, बालाघाट जिला अभ्यरक उत्पादन में प्रथम स्थान पे है साथियों। यहाँ अभ्यरक अग्नि और कायांत्रित शैलों में पाया जाता है। किसमें? अग्नि और कायांत्रित चट्टानों में पाया जाता है। अग्नि और कायांत्रित चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा? अभ्यरक पाया जाता है। पहला जिला कौन सा है साथियों? बालाघाट। बालाघाट अभ्यरक उत्पादन में प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दूसरी खनिज नीति कब लाई गई थी? दूसरी खनिज नीति कब लाई गई थी साथियों मध्य प्रदेश की? पहला ऑप्शन 2005, दूसरा ऑप्शन है 2008, तीसरा ऑप्शन है 2010 और साथियों चौथा ऑप्शन है 2012। मध्य प्रदेश में दूसरी खनिज नीति कब लाई गई थी साथियों? पहले से बताइए दूसरी खनिज नीति कब लाई गई थी? तो दूसरी खनिज नीति 2010 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2010 में। 2010 में भी कब साथियों? तो 7 सितंबर 2010 को। 7 सितंबर 2000 को दूसरी खनिज नीति लाई थी, जिससे क्या था साथियों? समस्त पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखकर विकास एवं उत्खनन करने के लिए। विकास एवं किसका विकास साथियों? खनिजों का विकास एवं उत्खनन हेतु इन सब का पर्यावरणीय और परिस्थिति का संतुलन। क्या देखिए दूसरी खनिज नीति का आई साथियों 7 सितंबर 2010 को। इसका लाने का रीजन क्या था? पर्यावरणीय और परिस्थिति के संतुलन को देखते हुए खनिजों का विकास करना व उसका उत्खनन करना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान? रॉक फास्फेट के उत्पादन में प्रथम जिला बताना। पहला ऑप्शन है आपका बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा और साथियों चौथा ऑप्शन है बैतूल। क्या होगा? रॉक फास्फेट में प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? जिला साथियों। तो साथियों आपका सही आंसर होगा झाबुआ। क्या है? झाबुआ आपका सही आंसर होगा। झाबुआ के अलावा और कहाँ कहाँ उत्पादन होता है साथियों? तो सागर में भी होता है और छतरपुर में। सागर और छतरपुर में रॉक फास्फेट उत्पादित होती है, लेकिन प्रथम स्थान कौन सा है? किस जिले का है? तो झाबुआ का प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में विलय कर दिया गया? किसका? मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में विलय कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2012 और साथ ही चौथा ऑप्शन है 2017। किस वर्ष विलय किया गया था? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 2012 में। 2012 में इसका क्या किया गया था? विलय कर दिया गया था। 2012 में भी पूछेगा कब साथियों, डेट पूछेगा तो 26 अप्रैल, ये अप्रैल है ना, 2012 को इसका विलय कर दिया गया था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस स्थान पर विद्युत उत्पादन किया गया था? पहला सागर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा जबलपुर, चौथा इंदौर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस स्थान पर विद्युत का उत्पादन किया गया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन किस जिले में किया गया था? साथियों सर्वप्रथम ग्वालियर में किया गया था। कहाँ किया गया था? ग्वालियर में किया गया था। और साथियों कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। कब किया गया था विद्युत का उत्पादन? 1905 में ग्वालियर में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थित है? पहला इटारसी, दूसरा निषादपुरा, तीसरा सीहोर और साथियों चौथा है पीथमपुर। कहाँ है इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थापित? तो साथियों आपका सही आंसर होगा इटारसी में। कहाँ स्थापित है? इटारसी में स्थापित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले को च्यूना नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला कटनी, दूसरा जबलपुर, तीसरा सतना, चौथा देवा। जल्दी से बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे साथियों कि किसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों कटनी होगा। क्यों बोला जाता है साथियों कटनी को चूना नगरी? तो चूना पत्थर अत्यधिक उत्पादन के कारण कटनी को क्या बोला जाता है? चूना नगरी। कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के सेशन की लास्ट प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है साथियों। तो आप लोग सभी इस पे कमेंट करिए कि क्या होगा सही आंसर। लिखा है, मध्य प्रदेश में कैल्साइट किस जिले में पाया जाता है, मिलता है? कैल्साइट, पहला ऑप्शन है बड़वानी, दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है मंदसौर और साथियों चौथा ऑप्शन है नीमच। मध्य प्रदेश में कैल्साइट किस जिले में मिलता है? साथियों जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा बड़वानी। बड़वानी में कैल्साइट मिलता है। बड़वानी के अलावा साथियों और कहाँ कहाँ मिलता है ये देखते हैं। तो बड़वानी के अलावा झाबुआ और खरगोन। जी हाँ साथियों, झाबुआ और खरगोन में कैल्साइट प्राप्त होता है, अर्थात 3 जिलों में, बड़वानी, झाबुआ और खरगोन। बड़वानी, झाबुआ और खरगोन में कैल्साइट का उत्पादन होता है। तो साथियों ये रहा आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो हमारा तरीका, हमारा क्वेश्चन यदि अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हों, तो आप हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इससे संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और आप यदि हमारी सभी क्लासों से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप हमारे सभी क्लासों को जुड़िए, देखिए, उसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें बताई जा रही हैं। सुबह करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लाया जा रहा, रात में 9 बजे आपके लिए MCQ चलाया जा रहा है, और संडे स्पेशल तो बहुत ही अच्छा है साथियों। संडे को आपको हर चीज़ मिलती है, वहाँ पे आपको
स्पीडी का करंट मिल जाएगा, वहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा पूरा 1 मंथ का केवल 1 से 2 घंटे के अंदर। और साथियों आपको इससे भी अच्छी चीज़ है कि MPPSC में जो 10 नंबर का करंट है वो हर संडे चलाया जा रहा है, और संडे शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से लाया जा रहा है। तो साथियों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।